1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 प्रधानमंत्रियों के साथ महज कुछ ही घंटों में हुई ये बैठक बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कहां तक ले जा रहे हैं। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहे। तो इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अभी कैरिबियन स्टेट्स का विजिट किया, वहाँ पे जो ये 15 कंट्रीज हैं और यूनिटी है इनकी, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, इन सब सेक्टर्स में हेल्प करने का ऐलान किया, अनाउंस किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान कभी चाइना पास जाता है, कभी अपना यूएसए के पास जाता है, ये अगर हम अपने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लें तो क्या आपको नहीं लगता वो हमारी हेल्प भी कर। तो एक कैरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरिकॉम कहते हैं, वो भी एक बना हुआ है। ये 15 मेंबर्स का ब्लॉक है और मोदी जो है तमाम खित्ते के ममालिक के जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। अब अफ्रीका में भी इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अफ्रीका के साथ डील साइन करके आए हैं यूपीआई के हवाले से। देखिए बेसिकली मैम उनकी 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोग ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले ये यूपीआई पेमेंट को उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनके भी जितने भी लोकल। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हाल ही में मोदी जी गयाना के दौरे पे गए थे और वहाँ पे किस तरह उनका जबरदस्त वेलकम किया गया था। तो वहाँ पे मोदी जी ने जो कैरिकॉम समिट है उसे भी अटेंड किया, जिसमें कि 15 कैरिबियन कंट्रीज शामिल है दोस्तों। और जितनी भी ये कंट्रीज है उनके सारे लीडर्स के साथ मोदी जी ने मीटिंग्स की है और सारी कंट्रीज को ये भरोसा दिलाया है कि भारत उनकी एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ हर सेक्टर में पूरी तरह से मदद करेगा। एड का भी ऑफर किया है और साथ ही में जो ट्रेड होगा उसमें भी क्रेडिट लाइन देने का वादा मोदी जी ने किया है, जिससे कि ये सारे देश जो है काफ़ी खुश है दोस्तों, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरह चाइना ट्रैप में फंसा था वैसा भारत देश नहीं है। मगर ये जो भारत ने मदद की ऑफर की है दोस्तों, इसके बाद में अब हमारे पड़ोसी ये सोच रहे हैं कि भारत अगर 7 समंदर पार जाके इन देशों को मदद कर सकता है तो क्या पाकिस्तान के साथ अगर भारत के रिश्ते अच्छे होते हैं तो क्या भारत इसी तरह मदद करेगा। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम ने किस तरह के रिएक्शंस दिए हैं यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो इंडिया ने जो कैरेबियन नेशंस हैं उनको एड ऑफर की है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हम आपके साथ सीवीड इन्वेस्टेशन जो कैरेबियन नेशंस के चैलेंजेस हैं उनको डील करने में मदद करेंगे। क्योंकि 50 साल बाद नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचे हैं। गयाना जो है ये साउथ अमेरिकन नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं, वो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40% लोग जो हैं वो रहते हैं। और जो एक कैरेबियन ट्रेड ब्लॉक है जिसे कैरिकॉम कहते हैं, वो भी एक बना हुआ है। ये 15 मेंबर्स का ब्लॉक है और मोदी जो है तमाम खित्ते के ममालिक के जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात उन्होंने की है। हम अमेरिका के पास कभी जाके हाथ फैलाते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं, कभी हम अपना चाइना के पास जाके अभी IMF के पास जैसे गए थे, क्यों नहीं हम बिजनेस के ऊपर वर्क क्यों नहीं करते? आज इंडिया किधर से किधर चला गया। मुझे हमारे सिर्फ हुक्मरानों की बात ना करें, ठीक है, कि आप अपने इर्द गिर्द अपने गिरदो नवा में ऐसे लोगों को देखेंगे ना, ठीक है, वो भी आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो चाहेंगे शॉर्टकट रास्ता, ठीक हो तो गया। जल्दी बस अमीर हो जाए, चाहे लॉटरी के जरिए हो जाए, चाहे किसी के साथ करप्शन करके हो जाए, ठीक है। तो हुक्मरान भी हम ही से निकले हैं ना। मुझे लगता है हुक्मरान हमें बेवकूफ बनाते हैं, जितनी भी आवाम खड़ी है ना हमें बनाते हैं बेवकूफ। हमें ये नहीं बताते दुनिया में क्या हो रहा है, हमें ये नहीं बताते कि भाई अपना इंडिया जिनसे हम ये कहते हैं जंग करनी है, उस दिन भी शायद यही बात हो रही थी, ठीक है। हमें ये नहीं बताते कि यार वो कहाँ चला गया और कैसे गया, क्या हमें वही बात है ना, वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। इसमें उनकी जो है ना वो क्या कहते हैं ना क्लेवरनेस नहीं है, ठीक है। इसमें आपकी बहुत ज्यादा बेवकूफी है कि आप बनते वाले। एड किस सिलसिले में दे रहे हैं इंडिया उनको? पहली तो बात यह है कि हेल्थ, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वो कहते हैं कि हम इन चीज़ों में आपकी मदद करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हम 1000 स्कॉलरशिप दे देंगे अगले 5 सालों में इस तमाम जो पूरे का पूरा जो ब्लॉक है, इन तमाम ब्लॉक के लोगों को ये 1000 स्कॉलरशिप।
मोबाइल हॉस्पिटल्स देंगे, वो कह रहे हैं जी रूरल एरियाज़ को, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज देंगे, जिसे वो कहते हैं ना, इसके साथ साथ रिवर एंड सी फेरीज देंगे फॉर मरीन ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसने इतना काम किया हुआ था कि व्हेन मोदी रीच देयर दे न्यू कि इनके इस खित्ते के ममालिक के क्या चैलेंजेस हैं। अब 1000 स्कॉलरशिप इज अ लॉट ऑफ मनी। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गया उधर अपना जो है कैरिबियन कंट्रीज में 15 जो कंट्रीज हैं वहां पे जाके उसने एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट यहाँ हेल्प करने का ऐलान किया। मैं कहता हूँ हमारे तल्लुकात बेहतर होते तो आज हम मुश्किल वक्त में हम उनके साथ ट्रेड करते, यहाँ पे सब्जी सस्ती होती, यहाँ पे गाड़ी सस्ती होती, यहाँ पे और बहुत सी चीजें सस्ती होती। मैं गलत कह रहा हूं? कोई भी जो बड़े लेवल की कंपनियां हैं जो बड़े यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहती और कहाँ पे कर रही है? अभी मतलब हम इंडिया को कितना बुरा समझ रहे हैं, लेकिन वो हमें हमसे आगे क्यों निकल गया? क्यों निकल गया भाई उसका जो है ना पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी पे वो तवज्जो कर रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं है। एक रेलवे जो है ना हमने वो बनाया, हम समझ रहे हैं कि हमने पूरा पाकिस्तान को ऐसे बना लिया कि भाई हद हो गए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं सवाल करता? नहीं हुकूमत, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अब ये हुकूमत पे आ गए हैं, यानी अब एक बंदे ने लॉजिकल जवाब। हुकूमत में भी अगर आ जाए ना, हुकूमत में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नहीं होने, हम आजाद सोच रखते हैं, आजाद सोच रखने वाले हैं, जबरदस्त। आजाद सोच रखने वाले हैं। हम बता दें, हम आप लोगों को भी शऊर दिलवाएंगे, हम आप लोगों को भी शऊर दिलवाएंगे अगर आप लोगों के पास शऊर नहीं। मुझे ये बताएं कि 1000 बंदा जो है इस खित्ते से 15 ममालिक से उठेगा, उनको इंडिया टिकट्स देगा जहाज की, उनको महीने का स्टाइपेंड देगा, उनको यूनिवर्सिटियों में एडमिशन देगा, उनको इंगेज करेगा, और वो 2 साल की डिग्री है, साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, करने के बाद उनको वापस जाने का टिकट देगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया कितने बड़े पैमाने पे अपनी सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है। यही काम चाइना भी बाय द वे कर रहा है, वो भी बड़ी तादाद में अंधाधुंध स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो अगले 5 सालों में वो 1000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं, एंड अबव ऑल गाँव में अगर आपको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चाहिए या फेरीज चाहिए, क्योंकि ये वो आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, तो इनको ये है। अब जिसे वो कहते हैं ना कि ये तमाम ममालिक जो हैं उन्होंने बड़ी खुशी मनाई इस चीज़ में कि जी इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया है या इंडिया बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है। और पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र और इकोनॉमिक जो सेक्टर है इंडिया का, उसमें 1947 में पाकिस्तान इंडिया दोनों ने तरक्की का सफर या मतलब अपना अपना सफर स्टार्ट किया। आज इंडिया वो कंट्री बन चुका है जो दूसरे कंट्रीज को हेल्प दे रहा है। अभी कैरिबियन कंट्रीज को 15 जो कंट्रीज हैं उन्हें उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हेल्प करने का ऐलान किया, ऑफर किया। कभी खबर आती है अफगानिस्तान को वो हेल्प कर रहा है, कभी खबर आती है बांग्लादेश की हेल्प कर रहा है। हम हमेशा पाकिस्तान की खबर ये आती है कि आज ये अपना चाइना से हेल्प ले ली, आज सऊदीया से इतने बिलियन डॉलर्स की हेल्प मांग ली, कभी यूएसए से मांग ली। फर्क इतना कैसे आ गया? फर्क इसलिए आया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है, ठीक है। हम अपनी मदद आप नहीं कर रहे, हम भीख मांग ले, कशकोल लेके जा रहे हैं, हर एक के पास कशकोल लेके हैं। हम कशकोल को तोड़ दें और जो अपने मुल्क का चीज है वही इस्तेमाल करेंगे तो हम तरक्की कर सकते हैं। मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जो अगर इंडिया आगे जा रहा है वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। डेफिनेटली वो कर रहा है, अपने मुल्क को कर रहा है, चीजें कर रहा है, लेकिन वो बाकी जो इंडस्ट्रियल चीजें हैं वो भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। ठीक हो। जो सी वीड है, ये बेसिकली बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं ये मछलियों को मार देते हैं। सॉरी, इसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड्स में मछलियां मारी जाती हैं, वाइल्ड लाइफ को ख़तरा होता है, टूरिज्म चोक होता है, अजीब किस्म की गैसेस जनरेट होती हैं, और कहा जाता है कि ये एक चैलेंज है इस खित्ते के, जो है आप समझ लें कि लोगों के लिए। सो वो उसके ऊपर वो कह रहे हैं हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। सो इट मीन्स इंडिया इज गोइंग टू हेल्प देम टेक्निकली, क्योंकि उनके टूरिज्म को रिवाइव करना चाहता है। बिकॉज ये जो इलाका है, ये जो कैरेबियन नेशंस हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, तो इनके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अब मुझे सिर्फ इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मोदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जिसे कहते हैं कि अगर स्कॉलरशिप देते हैं या आपकी मदद करते हैं तो किस पैमाने पे चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब आगे आ जाएं आप, जो ट्रेड है इंडिया और गयाना और बाकी ममालिक के दरमियान
उसमें वो कह रहे हैं कि हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। हो गया। और ये देखें, एजुकेटेड बंदे से बात करेंगे तो वो एजुकेटेड जवाब देगा। अगर हम किसी आम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहना जी वो तो काफिर हैं, वो तो हिंदू हैं, इस वजह से वो सब जो उनसे वो आगे जा रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये साजिश मुसलमानी छोड़ दी, हमारे अंदर मान ईमान रह गया, मुसलमान खत्म हो गया वो हमारे अंदर। मुसलमान नहीं रहे, इसलिए नहीं रहे कि हम अमल नहीं कर रहे। हमारी जितनी खुसूसियात थी या हमारे अंदर जो पॉजिटिव थिंग थी वो तो अंग्रेज ले गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि ये जो पाकिस्तानी आज भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने की बातें कर रहे हैं, यही पाकिस्तानी पहले ये बात करते थे कि भारत के साथ हमें कोई रिश्ते रखने नहीं है, मगर आज ये मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों भारत ने इससे पहले भी पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है, मगर आपको पता ही है कि किस तरह भारत के पीठ में इन्होंने खंजर घोंपा हुआ है। इसीलिए अब भारत इनके साथ इतने आसानी से रिश्ते तो अच्छे करने वाला नहीं है। आज जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होके रखा है, आज इसीलिए इनकी चीखें निकल रही है। अगर इनको कल फिर से एड मिलना शुरू हो जाए तो ये फिर से जो है भारत के खिलाफ बातें करना शुरू कर देंगे। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।